हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी लेटर ऑफ मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशनल लेटर ऑफ मोटिवेशन व्हाटएवर, तो इसके बारे में बताऊंगी। और मैं ऑब्वियसली अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, या मुझे किस तरह से गाइड किया गया था और ये सब कुछ। तो मैं इस सब के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे जो पहला, अब लाइक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या क्या बतानी चाहिए या नहीं। खैर, मैं अपना बता देती हूँ कि सबसे पहले तो ये होता है कि आप प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाके उसका सवाल देखें कि वो पूछते क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि हर प्रोग्राम की वेबसाइट पे वो सवाल मेंशन होता है कि आप मोटिवेशनल लेटर में हमें ऐसे सवाल का जवाब दें। कभी 4 सवाल होते हैं, कभी 5 सवाल होते हैं, और लेंथ भी मेंशन होती है कि लाइक वन, अगर लेंथ मेंशन नहीं होती तो ऑलमोस्ट 1 पेज होता है या 1.5 पेज। इतनी लंबी भी नहीं कि 3 पेज तक चली जाए, तो इतना भी नहीं। और मोस्टली जो लेंथ होती है वो मेंशन होती है लाइक वर्ड्स में होती है या कैरेक्टर्स में होती है, और कैरेक्टर्स में होती है तो विथ स्पेसेस होती है, विदाउट स्पेसेस नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, या लाइक मैं खुद भी पहले ऐसे मुझे नहीं पता था, लेकिन फिर जब आप लोग करते हैं तो पता होता है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं खुद अपनी एग्जांपल दूँ, मैं भी ऐसे होती थी कि जब मोटिवेशनल लेटर का नाम आता है मैं घबरा जाती हूँ कि लाइक मुझे इतना सारा लिखना पड़ेगा, क्या लिखूँ। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, लाइक बहुत एडवांस इंग्लिश नहीं है, क्या करूँगी मैं, कैसे करूँगी ये वो। तो बहुत सारे बच्चों के दिल में ये ख्याल आता है। तो सबसे पहले तो ये ख्याल निकाल दें, क्योंकि आपका कोई इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं है। मतलब अब जाहिर सी बात है, आपको अच्छा लिखना है, लेकिन आपका कंटेंट मैटर करता है कि आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए। और आप उनको लाइक आपका जो मैसेज होता है वो उनको सही से डिलीवर हो। आप जो लिख रहे हो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। ऐसा ना कि आप अजीबोगरीब कुछ लिख रहे हो और उनको समझ ना आए। और कंटिन्यूटी लाजमी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं एक पैराग्राफ में एक बात कर रहे हैं, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। सबसे पहले तो आपको क्या नहीं करना चाहिए एलओएम में, मोटिवेशनल लेटर में। एक तो ये कि आपकी जो चीज़ें पहले से उनको पता है, सीवी में आपने हर चीज़ लिखी हुई है। अब वो चीज़ें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड वर्ड्स होते हैं आपके पास। तो आपको उसका ख्याल रखना चाहिए कि आप फालतू चीज़ें उसमें ऐड ना करें जो उसको पहले ही उन लोगों को पता होती हैं। ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। दूसरी चीज़ आपको ये अवॉइड करनी है कि अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जब सबसे पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं चलो पहले स्ट्रक्चर का बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, या सबसे पहले उनका सवाल ही ये होता है, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, या ऐसा कुछ। तो जो पहला होता है वो आपकी स्टार्ट होती है, और वही आपका बहुत लाइक अच्छा और यूनिक होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए कि उनको लाइक उनको आगे पढ़ने का दिल हो। और अगर आप शुरू में यही लिखोगे कि मेरा नाम ये है, मैं इस इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ और ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो उनको वो चीज़ें पहले ही पता होती हैं। कुछ डिफरेंट लिखें। और आई बिलीव कि हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसी स्टोरी होती है। लाइक हर कोई ना कोई स्ट्रगल ज़रूर करता है अपनी लाइफ में, और उसके बाद उसको कुछ ना कुछ अचीव होता है। तो आप कुछ अच्छी स्टोरी बना के लिख लें। जैसे मोस्टली जो हैं वो लिखते हैं कि हम बैकवर्ड फैमिली से हैं, या बैकवर्ड एरिया से हैं, एजुकेशन का मसला है, ये वो। तो खैर यही, लेकिन इसको कुछ अच्छे अल्फाजों में लिख के उनको प्रेजेंट करें। तो मेरे ख्याल से तो फर्स्ट वाले में यही आता है। अगर वो पूछना है वाई वाई प्रोग्राम, और तो आप प्रोग्राम की जो इम्पोर्टेंस है वो बताएं, या फिर वेबसाइट चेक करें। इरास्मस में आपको वेबसाइट बार बार देखनी पड़ेगी, बार बार देखनी पड़ेगी। और आप शायद लाइक मैं ऐसा करती थी कि वेबसाइट जब देखती थी तो मैं नोट्स बना लेती थी कि ये चीज़ें हैं, ये हैं, तो ताकि आप जब लिखो तो आपको वो ईजी रहे लिखने में। उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप अपना इंस्टीट्यूट का नाम तो उनको वैसे ही पता होता है, लेकिन आप अपने इंस्टीट्यूट की रैंकिंग बता सकते हैं कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटी फ्रॉम पाकिस्तान, या ऐसा कुछ वो बता सकते हैं। या फिर आपने अपनी यूनिवर्सिटी में कोई स्ट्रगल की हो या कोई अचीवमेंट आपको मिली हो, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ लिखना है जो प्रोग्राम से रिलेटेड हो। ऐसा ना प्रोग्राम से हटके कुछ लिख रहे हो। इररिलेवेंट चीज़ें बिल्कुल नहीं लिखनी, क्योंकि फिर से मैं यही कहूँगी कि आपके पास बहुत लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, और उनको जितना अच्छे में आप यूज़ कर सकते हैं आपको वो करना चाहिए। और आपके इंटरेस्ट वगैरह होता है, और वो भी आपका जो भी होता है, आपको अपना जो बैचलर्स का है। जैसे अब मेरे लिए ये था कि
वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम। तो मेरा जो प्रोग्राम है MAEH, तो मैंने उसको अपने बैचलर्स के एक सब्जेक्ट से किया था कनेक्ट, ठीक है। तो मैंने कहा था कि ये मेरा सब्जेक्ट है, इससे मेरा इंटरेस्ट डेवलप्ड हुआ था ये वो, और उसके बाद फिर मैं इस प्रोग्राम में मुझे इंटरेस्ट है आगे इसमें काम करने के लिए ये वो। तो आप ये बता सकते हैं। और कभी कभी ऐसा सवाल होता है कि वाई यू आर बेनिफिशियल फॉर दिस प्रोग्राम और वाई वी शुड सेलेक्ट यू फॉर दिस प्रोग्राम। तो आप उसमें अपनी जो स्ट्रेंथ है वो बता सकते हैं आप, या फिर आपका जो भी लाइक एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, या आपने बैचलर्स में जो किया है या इंटर्नशिप में जो किया है, आपने अपने ऑनलाइन कोर्सेज से जो कुछ सीखा है, आप वो सारे अपने स्किल्स को बता सकते हैं कि आपके पास ये स्किल्स हैं, और अगर मैं इस प्रोग्राम में आऊँगा या आऊँगी तो मैं लाइक बेनिफिशियल रहूँगी इस प्रोग्राम के लिए। और इससे फिर ये भी होता है कि अब आप प्रोग्राम के लिए तो बेनिफिशियल हो गए, अब प्रोग्राम आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है, तो आप उसके लिए उस प्रोग्राम पे जाएं, उनका कोई प्रोजेक्ट देख लें या कुछ ऐसा देख लें या कोई भी ऐसी चीज़ देख लें जो आपको लगता है कि वो हेल्पफुल होगी आपके कंट्री में अगर वो चीज़ आ जाए। या जैसे अब यूरोप में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, या जो पाकिस्तान में नहीं है। लाइक अब पाकिस्तान में कुछ मैंने ऐसा भी देखा है, लोग लिखते हैं लेक ऑफ टेक्निक्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान इज़ नॉट लैक ऑफ टेक्निक्स, पाकिस्तान में टेक्निक्स हैं लेकिन मॉडर्न या एडवांस टेक्निक नहीं है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ आऊँगा या आऊँगी तो मैं यहाँ से जो फील्ड वर्क्स मेरी होंगी, डिफरेंट कल्चर्स, डाइवर्सिटी होगी, और जो लेक्चरर्स हैं वो हाई क्लास लेक्चरर्स होते हैं। और या फिर आप आप ये सब उसमें लिख सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने LOM में किसी एक प्रोफेसर का नाम भी वहाँ से लिख सकते हैं। अब जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उनकी वेबसाइट पे आपका जो हर सेमेस्टर का लिखा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ, सेकंड सेमेस्टर इस कंट्री में, थर्ड इस कंट्री में, थीसिस तो वैसे ही आप पे डिपेंड करता है। तो जो लिखा होता है और उस कंट्री के आप जब फिर कोर्सेज भी आपको लिखे होंगे कि इस कंट्री में आपके ये कोर्सेज होंगे, इस कंट्री में ये कोर्सेज होंगे, और कौन सा कोर्स कौन सा टीचर पढ़ाएगा या लेक्चरर पढ़ाएगा वो भी लिखा होता है। और उनकी लिंक्स दी हुई होती हैं, आप वहाँ लिंक पे जाएं और आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगे या आपको लगता है कि इस प्रोफेसर का काम बहुत अच्छा है, या आपका जो बैकग्राउंड है उससे ज़्यादा रेलेवेंट है, तो आप उसका नाम मेंशन कर सकते हैं कि इस प्रोफेसर की वजह से या ये वो। तो अच्छा, वैसे ये है कि अगर कभी कभी आप ये भी सोच सकते हो कि आप अगर एक प्रोफेसर का नाम लिखें उनको बुरा लगेगा, नहीं, एटलीस्ट उनको ये आइडिया होगा कि आपने उनकी वेबसाइट अच्छे से पढ़ी है। आप LOM में जो भी चीज़ें लिखे हैं उनकी वेबसाइट से रिलेटेड हों। मैं पहले ही बताया था, एरास्मस में रेलेवेंसी इज़ द मस्ट मस्ट मस्ट। आप जितनी चीज़ें उनकी वेबसाइट से उठा के लिखेंगे ना, आपको लगेगा कि ये चलो मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है, बल्कि उनको ये लगेगा कि एटलीस्ट बच्चे ने वेबसाइट देखी है, ऐसे ही मुंह उठा के बस नहीं आ गया। तो आपको वेबसाइट देखना बहुत लाजमी है, मैं फिर से बोल रही हूँ, हर चीज़ वेबसाइट पे लिखी होती है। तो आई थिंक येस। और आपकी क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ना कि आपकी ओपनिंग बहुत अच्छी है और फिर नीचे आते आते आप बोरिंग होते जा रहे हो, तो ऐसा भी नहीं। उनके पास बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है और आपको अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक करके लिखना होगा। और उसके अलावा मैं क्या बोलूँ, हाँ, ChatGPT या ये वो यूज़ ना करें, अगर करते भी हैं तो उसको सही तरीके से करें, और लाइक पैराफ्रेज करें, या उसको फिर कुछ ऐसा लाइक चलो आप है ना ChatGPT से आइडिया ले सकते हैं ये चीज़ें, लेकिन आप अपनी मोटिवेशन ज़ाहिर करो ना। लाइक अब मुझे पता है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए क्यों अप्लाई करना चाहती हूँ या मेरे लिए ये क्यों ज़रूरी है। ChatGPT तो अपने हिसाब से लिखेगा, तो आप उन चीज़ों को चलो आइडिया ले सकते हैं, लेकिन लिखो तो अपने ना। तो ये सब चीज़ें आई थिंक यस। और बाकी तो इतना बस ये होता है कि आप ये चीज़ें अवॉइड करें जो आपकी CV में, और ये सब अपना नाम लिखने से अवॉइड करें, क्योंकि आपका नाम उनको पहले ही पता होता है। आपका जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म, सबसे पहली चीज़ ही आपका नाम होता है, तो ये चीज़ें अवॉइड करें। और हाँ, आप लोग अपनी CGPA अगर मेंशन करना चाहते हैं, या आप चलो गोल्ड मेडलिस्ट हैं या कोई ऐसी हाई अचीवमेंट है बहुत अच्छी आपको लगता है कि है, तो आप वो लिख सकते हैं। तो आई थिंक यही चीज़ें थी मोटिवेशनल लेटर के बारे में, मेरे ख्याल से यही थी बस। फिर से मैं यही कहूँगी कि रेलेवेंसी होनी चाहिए, जितनी अच्छी रेलेवेंसी होगी उतना अच्छा आपके पास रिजल्ट आएगा। और
कंटेंट अच्छा होना चाहिए बस। बाकी इंग्लिश वो बंदा कर लेता है बाद में। अब चलो आपको इतना भी नहीं होता तो आप पहले थोड़ा उर्दू में लिखना स्टार्ट कर दें, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता करके जितना। और ये भी ना करें कि अब प्रोग्राम की ड्यू डेट में 2 दिन है 3 दिन है और आप लिखना ही अब स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करें, क्योंकि कुछ पाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। तो यस, आई थिंक दैट्स इट। और अगर आपको कोई और सवाल हो या मैंने अगर कुछ क्लियर ना किया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो आपका क्लियर कर सकूँ, जो भी डाउट हो या सवाल हो। आई थिंक यस। बाय।